हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज हमारी 2.3। इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में इसके हम साथ साथ में जो एग्जाम्पल है उनको भी साथ साथ में करते चलेंगे। लगातार बने रहें, जुड़े रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें तो हम और भी अच्छी मेहनत कराते रहें। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक फलनों का बीजगणित। ठीक है, बीजगणित का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, ये सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक फलनों का क्या है, बीजगणित। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, इसके अंदर हम वास्तविक जो हमारे दो वास्तविक जो फलन है उनका हम योगफल करेंगे, फिर उनका गुणनफल करेंगे, फिर उनका बाकी करेंगे, घटाव करेंगे और उनका भाग करेंगे। क्या करेंगे, उनका भाग करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वास्तविक फलन क्या है, वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमारा जो ये एफ है वो क्या है, एक तो हमारा फलन कौन सा है, एफ है। ठीक है, तो यहां पर ये एक्स से आर क्या है, जो एक्स है वो आर में क्या है, परिभाषित है। तो इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा एक और यहां पर एवं जो हमारा जी है वो क्या है, एक्स से आर में क्या है, परिभाषित। तो हम सबसे पहले इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे क्या है पहला, कि दो वास्तविक क्या है, दो वास्तविक दो वास्तविक फलनों योगफल, मतलब दो वास्तविक फलनों का क्या करेंगे हम, योगफल या फलनों का योग करेंगे। कोई दिक्कत कौन, योगफल बोल सकते हो, योग बोल सकते हो। इस तरह से दो वास्तविक फलन है उनका क्या करना, हम योग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास में हम इसमें साथ साथ में बच्चों एग्जाम्पल देंगे। क्या देंगे, साथ में एग्जाम्पल भी साथ में देंगे। तो हमें क्या है, जैसे एफ है, एफ प्लस जी है, एक्स है, बराबर में क्या है, एफ एक्स है, प्लस का क्या है, जी एक्स है। इस तरह से, ठीक है। तो हमें इस तरह की कोई कंडीशन दे रखी है, इस तरह की, ठीक है। तो हम इनको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें क्या है, एग्जाम्पल। जैसे मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 3x² ले लिया। ठीक है, तो ये किसका मान लिया, यहां पर एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, हमारे पास में जो एफ एक्स है वो कितना आ रहा है, 3x² है, और जो जी एक्स है वो कितना आ रहा है, जैसे कॉस एक्स है। क्या है, कॉस एक्स है। तो सबसे पहले हम इसे जब हल करेंगे इस रूप में, तो हमें करना क्या है इसमें बच्चों, इसमें इस रूप में हमको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो एफ एक्स है प्लस का क्या हो जाएगा, जी एक्स है, बराबर क्या होगा कि जो एफ है प्लस का जी है और क्या हो जाएगा, एक्स, इस रूप में। तो बताओ सबसे पहले एफ एक्स कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है कितना, 3x² है, प्लस का कितना है, कॉस एक्स है। तो ये किस रूप में है, एफ जी और एक्स के रूप में। तो इस तरह से ध्यान रखना, दो वास्तविक फलनों का क्या करना, हमें योग करना है। तो योग हम इस तरह से करेंगे, इसमें दो वास्तविक फलनों का योग इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट कंडीशन है हमारा सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है। जैसे दो वास्तविक फलनों का हमने योग कर दिया, अब दो वास्तविक फलनों का क्या करेंगे, जो हमारे वास्तविक फलन हैं उनका क्या करेंगे अब, कि एक फलन में से दूसरे फलन का क्या करेंगे, घटाव। घटाव क्या करेंगे, मतलब बाकी, एक फलन में से दूसरे फलन को क्या है, घटाना। या एक वास्तविक फलन है, ठीक है, एक वास्तविक फलन बोल सकते हैं, एक फलन में से दूसरे फलन का घटाना। तो किस तरह से घटाएंगे इसमें, देखो इसमें ये हमारे पास में दो स्थिति, सबसे पहले क्या लेते हैं, इस तरह से होगा। तो ये क्या है, जैसे हमारे पास में है, ये हो गया एफ माइनस जी है और एक्स है। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम,
जैसे एफ एक्स है माइनस का जी एक्स है, ठीक है, किस रूप में, एफ एक्स माइनस का जी एक्स में इक्वल में। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, जैसे एक एग्जांपल ले लो इसके अंदर, जैसे एफ और एक्स की वैल्यू क्या है इसमें हमने रखी, जैसे 3x² है ये रख दिया, और जी एक्स कितना रखा, जी एक्स में क्या रखा था हमने, जैसे cos x रखा। तो हमें इसको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को इसमें रख करके क्या करना है, हमें हल करना है, क्या करना है, हल करना है इसके अंदर। तो बताओ सबसे पहले क्या है हमारा, जैसे एफ एक्स है और माइनस का क्या है, जी एक्स है। तो इसमें इसको रखो एग्जाम्पल को, तो क्या हो जाएगा, 3x² है माइनस का क्या है, cos x है, क्या हो गया, cos x है। इसको इस रूप में भी बोल सकते हैं ना, क्या है, f माइनस जी और क्या है x, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये दो कंडीशन कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों, दो वास्तविक फलनों का योग। एक तो क्या किया हमने, इसका योग कर दिया, और दूसरा क्या है, एक फलन में से दूसरे फलन को क्या करना है, घटाना है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की। तो हम इसको पहले उतारो, फिर उसके बाद में थर्ड कंडीशन करते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम इसमें, तीसरा कंडीशन क्या है, दो वास्तविक फलनों का क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, दो वास्तविक फलनों का गुणा करेंगे। तो दो वास्तविक फलन क्या है, जैसे हमने यहां पर क्या लिया, जैसे f और क्या है g है, और ये क्या है x है, बराबर क्या हो जाएगा कि fx और गुणा क्या हो जाएगा, gx, ठीक है, इस रूप में। अब एक एग्जाम्पल हमने लिया था, उसी एग्जाम्पल को यहाँ लेंगे। बताओ हमारा जो fx है वो कितना था, 3x² है, और gx कितना था, gx था बराबर cos x था, क्या था, cos x। इसके अंदर रखते चलो, हम इसको क्या करना है, एक एक को लेना है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा fx है और क्रॉस में क्या है, gx गुणा में है। तो बताओ इसका क्या कंडीशन है इसकी, यहाँ पर रखेंगे क्या, 3x² है गुणा क्या हो जाएगा, cos x है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम वापस, f और g और ये क्या है हमारा x, ठीक है। अब हमारा इसी प्रकार से हमने क्या, इसको गुणा में कर दिया, तो क्या है 3x² और गुणा क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि ये हमारा किसका मान है, fx का मान 3x² है और gx का मान cos है, और कुछ नहीं, बस दो वास्तविक फलनों क्या करना है, भाग। अब भाग में क्या होता है कि जो f है, fg है, f अपॉन का g, और ये क्या हो जाएगा x, ऐसे कैसे है, अब ऊपर इसको ऐसे कैसे कर दो, fx कर दो, नीचे क्या हो जाएगा gx करना है। एक बात इस पर ध्यान रखना, जो gx है नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। gx का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए इस फलन में, ठीक है। ये ध्यान रखना हमें कि इस फलन में जो हमारा जो gx है उसकी वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो fx है उसका मान क्या है, 3x² है, और gx कितना है हमारा, cos x है। रखते चलो क्या है, जो fx है बटा क्या हो जाएगा gx, तो क्या हो जाएगा 3x² बटा क्या हो जाएगा cos x, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे जो cos x है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, cos x का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंडीशन बन गई। अब हमारा लास्ट क्या है, अधिक से गुणा। क्या है, अधिक से गुणा, जिसमें यहां पर कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी संख्या है आगे, जैसे a ले लो, b ले लो, इस तरह से है ये f, और ये क्या है हमारा x है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो a है ये क्या है, अधिक है, तो इसको अलग से रखना है, क्या करना है, इसको अलग, और आगे क्या लिखना है हमें, f और x, ठीक है। या हम इसको इस तरह, सॉरी, इस तरह से कर सकते हैं, f और क्या हो जाएगा x, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारे जो वास्तविक फलनों का जो बीज गणितीय रूप है प्यारे बच्चों, वो हमने 5 टाइप से पढ़ा है। यहाँ पर पहला टाइप कौन सा हमारा, पहला टाइप है, इसके अंदर जो दो वास्तविक संख्या है उनका हम योगफल करेंगे, जिसमें fx है और प्लस gx है, उनको हम इस तरह से करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या था हमारे, दो वास्तविक संख्याओं का घटाव, मतलब आपस में एक संख्या का दूसरी संख्या से घटाना। फिर क्या है, तीसरा हमारा क्या था, दो वास्तविक फलनों का गुणन करना था, वो इस तरह से करना है। दो वास्तविक संख्याओं का भागफल करना है, वो इस तरह से करना है। और हमारा अधिक से गुणा इस कंडीशन में। तो हमारे ये 5 पॉइंट थे, ये कंप्लीट हो गए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन है, शायद हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले उन एग्जाम्पलों को करते हैं जो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं बच्चों। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं पहले।
तो बच्चों बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। क्या दे रखा है? 16 एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर, तथा जी एक्स इक्वल में क्या है 2x प्लस का 1। दो वास्तविक संख्या है, दो रियल फलन, दो क्या है हमारा 2 रियल फंक्शन है। तो इसमें दे रखा है कि पहला क्या दे रखा है, एफ एक्स, एफ और जी, एक्स दे रखा है और एफ माइनस जी दे रखा है। एक बार दो वास्तविक फलनों का क्या योगफल करवा रखा है, फिर बाकी करवा रखा है, फिर गुणा, फिर क्या करवा भाग। मतलब हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके माध्यम से हमें क्वेश्चन करना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, हम एक एक को हल करते हैं। पहला क्या दे रखा है, इसको ले लेते हैं। पहला क्या है ये हमारे पास में, सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या क्या दे रखा है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स क्या दे रखा है बच्चों, जी एक्स दे रखा है हमारे पास में 2x प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये निकालना है क्या है, एफ प्लस जी और क्या है एक्स। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे क्या है एफ एक्स और क्या हो जाएगा प्लस का जी एक्स। ठीक है, रखते चलो मान, बताओ इसमें एफ एक्स कितना है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस का 1। यही तो है भाई, हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, चिन्ह किसका है प्लस का, और हमारा जी एक्स क्या है 2x प्लस का 1। ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, इस माध्यम से करते हैं। x को x से तो x स्क्वायर हो गया, x को 1 से तो 1x हो गया, प्लस 1 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x और 1 का 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x और 1x कितना होता है 2x प्लस का 1। बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये स्थिति आ गई हमारी किसनी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस रूप में भी लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये आंसर है हमारा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक करोगे तो भी वही आंसर, वही नंबर मिलेंगे, और इसको करोगे तो भी वही नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार के कोई वो नहीं है डाउट। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड को करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है कि जो वो ये सब में मान तो एक ही है, क्या दे रखा है कि f माइनस जी और ये क्या है x बराबर, क्या लिखेंगे कि f माइनस एक्स है, एफ एक्स है, अब माइनस क्या हो जाएगा जी एक्स है। प्यारे बच्चों एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी एक्स स्क्वायर है माइनस का, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस का 1 है। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, देखो माइनस चिन्ह है बाहर, इनके सबको गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। अब हमारा है प्यारे बच्चों इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है, हमें ये निकालना है, और सब में क्या दे रखा है वो स्थिति है। तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, एफ जी है और ये क्या है एफ एक्स। इसको किस रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या एफ एक्स और गुणा क्या है जी एक्स। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताओ एफ एक्स कितना है बच्चों, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर गुणा जी एक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2x प्लस का 1। इसको इससे गुणा करो, 2x को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 3। देखो एक्स स्क्वायर यहां पर है और x यहां पर है, तो एक्स स्क्वायर और x कितना हो गया x की पावर 3 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल कंडीशन नंबर 4 क्या है कि जो f बटा g है और ये क्या है x की स्थिति में, बताओ क्या होगा, ये एफ एक्स है तो x इसे परिभाषित कर रहा है, तो क्या कंडीशन है बताओ इसके अंदर। हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि एफ एक्स है बटा जी एक्स है, तो इसे करो हल। तो बताओ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बटा ये क्या है 2x प्लस 1। एक बात और है इसमें प्यारे बच्चों, नीचे वाला क्या दे रखा है कि जो यहां पर देखो क्या दे रखा है कि जो हमारा 2x है प्लस 1 है बराबर नहीं है 0 के, 1 को इधर लेके जाओ तो 2x बराबर नहीं है 0 के, तो इधर चला गया तो किसका हो गया माइनस का, x नॉट इक्वल टू क्या हो गया -1/2 हो गया। तो इसी के साथ में ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे जो चारों पॉइंट थे इसके, कौन कौन से चारों, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या एफ एक्स का मान रखते चलो और जी एक्स का मान रखते चलो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। अब हमारा एक और क्वेश्चन है इसी का, तो उस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 17, वो इसी टाइप का है। तो आइए उस क्वेश्चन को करते हैं, पहले से उतारिए।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की क्या स्थिति है? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बताओ क्वेश्चन फर्स्ट, एक एक को ले लेते हैं। बताओ एफ एक्स कितना दे रखा है हमारा? एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट एक्स में है। और जी एक्स कितना दे रखा है? जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स। एक एक को हल करते, पहले इसको ले लेते हैं। नंबर मान लेते हो इसको क्या है? जो एफ है और जी है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस का जी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास में देखो एफ एक्स कितना है? अंडर रूट एक्स है, प्लस का ये क्या है? एक्स है। ये क्या हो गया हमारा आंसर? कंप्लीट हो गया इसका आंसर। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसका, क्योंकि इसमें 4 पार्ट है, चारों को करना है। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड में ये जो हमारा एफ एक्स है ये कितना दे रखा है? अंडर रूट एक्स है। और जी एक्स कितना दे रखा है? ये भी क्या दे रखा है? एक्स। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? कि जो एफ माइनस जी है, एक्स बराबर क्या है? जो एफ एक्स है माइनस का जी एक्स है। रखो मान, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट एक्स और माइनस का एक्स हो गया। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? इसके अंदर हमने अंडर रूट एक्स रख दिया, यहां पर एक्स रख दिया, यहां पर अंडर रूट एक्स रख दिया, यहां पर एक्स रख दिया, माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? थर्ड पॉइंट पे हमारा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है अंडर रूट एक्स है, और जी एक्स क्या है? जी एक्स दे रखा है एक्स। गुणा में करना है, प्लस में हो गया, बाकी वो गुणा करना है। तो क्या है? एफ और जी, तो एफ, बताओ क्या हो जाएगा? कि एफ एक्स और जी एक्स कर दो गुणा। अब ये थोड़ा सा अच्छे टॉपिक है, इस पॉइंट है ये। जो एफ एक्स है वो क्या है? अंडर रूट में एक्स है, और ये क्या है हमारा? गुणा में एक्स है। ठीक है, अब इनको दोनों को क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। तो देखो इनको गुणा कैसे करते हैं? अंडर रूट एक्स को क्या बोलते हैं? अंडर रूट एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स अपॉन का 1 अपॉन का 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन का 2, और गुणा है ये, और इसमें क्या है? जिसके क्या है? जो आधार है वो समान है, तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। हमने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा था घातांक और घातांक पढ़ा था। तो उसमें क्या है कि जब इनकी ये जो एक आ रहा है, ठीक है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें कैसे जुड़ेंगी? एक्स तो ऐसे कैसे आ गया? 1/2 ऐसे कैसे? +1, तो इसके नीचे 1 ले लो, तो एक्स। तो इसमें 2 एलसीएम ले लो, 2 का मतलब 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया? 1। 1 का भाग 2 में 2 कितनी बार गया? 2, और 2 को 1 से गुणा करो 2, तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? x की पावर 3/2। ये हमारा इस रूप में आ चुका है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा? फोर्थ कंडीशन में क्या है कि जो हमारा है कि f बटा g और x है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एफ एक्स बटा जो जी एक्स है, इसमें क्या होगा? देखो एफ एक्स कितना दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट में एक्स। ठीक है, और नीचे जी एक्स क्या है? एक्स दे रखा है। अब एक बात बताओ बच्चों, हम इस बात को जानते हैं एक्स का मान क्या होता है? एक्स को मैं ये लिख सकता हूं कि अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, क्योंकि यही तो मान होता है भाई। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को हम 2 बोल सकते हैं, तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स को एक्स नहीं बोल सकते क्या? तो इसकी जगह रख दो यहां पर। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स, तो ऐसे कैसे है? इसको रख दो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट, ये आंसू कट गया, क्या बच गया? 1/√x बच गया। अब इसमें क्या लिखेंगे? ये बच गया ना। अब हमारे पास में एक पॉइंट और इसमें क्या है कि जो gx है वो नॉट इक्वल टू 0 के है। होता है कि नहीं होता? तो बताओ इसमें क्या दे रखा है? इसका मान क्या दे रखा है? gx कितना दे रखा है? x नॉट इक्वल टू 0। तो इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ते हैं, जिसमें हम तत्समक जो फलन है उनको पढ़ेंगे। कई प्रकार के फलन है उनको हम पढ़ेंगे, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को उतारिए। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन की, कुछ विशेष फलन और उनके आरेख। हम पहले पढ़ेंगे तत्समक जो फलन है उनके जो आरेख है उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं। तो उससे पहले तो ये समझना है जो फलन है इन कंडीशनों में किस प्रकार से होंगे, कुछ विशेष फलन और उनके आरेख। तो फलन को पहले समझेंगे। जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा।
जैसे हमने ए का क्या मान लिया, जैसे 1 है, 2 है और 3 ले लिया, ठीक है। और बी क्या लिया हमने, जैसे 1 लिया, 4 लिया और क्या लिया 9, इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस तरह से इनको अवयवों को रखो इसके अंदर। ए में 2 और 3 है, ये हमारा ए है, और बी में क्या है, 1 है, 4 है और क्या है 9 है। अब बच्चों हमने इस बात को जानते हैं कि ए से बी के बीच में जो संबंध है वो क्या है, हमारा फलन है। वो क्या है, हमारा फलन है। और इसको हम क्या बोलते आ रहे हैं, एक्स, और इसको क्या बोलते हैं, हम वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई। ये हमारा एक्स है, ये क्या हमारा वाई है, ठीक है। अब हम इसमें देखो, इनके बीच में देखो, एक के बीच में जो संबंध है वो क्या होगा, y का मान ही क्या होगा, फलन का मान कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो y का मान होता है, ये जो y का मान है ना, ये किसका मान कहलाता है, फलन का मान कहलाता है। मतलब ये fx कहलाता है। क्या कहलाता है, ये fx कहलाता है, y का मान ही। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, fx। मतलब जो हमारा y का मान है वही क्या होगा बच्चों, फलन का मान होगा। क्या होगा, फलन का मान होगा। अब हम इसमें बात क्या करेंगे, जो 1 है तो ये क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ही क्या होता है, हमारा 4 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। तो इसमें ये जो हमारा है, जो fx है वो क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, ये जो fx है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, fx है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर रख के चेक कर लो कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, fx, मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और f इसमें क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या रखेंगे 3, तो ये इनके क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 9 होगा। होगा कि नहीं होगा, इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा fx है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो फलन का मान है वो y होगा। इसमें जो फलन का मान है वो क्या होगा, हमारा y होगा। क्या होगा, y होगा। कि जो 1 है वो एक्स स्क्वायर, 1 है वो 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जैसे 2 है तो 2 का क्या होगा, स्क्वायर है, 3 है तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर है। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, जो हमारा y है वही क्या होता है, इसमें फलन का मान होता है, वही हमारा क्या होता है, fx होता है। ये ध्यान रखना तो मैं इसके अंदर। तो हम इससे क्या है, इससे क्या डिस्कस निकला हमारा, इस पॉइंट से ये डिस्कस निकला कि जो हमारा y है वही क्या कहलाएगा, fx कहलाएगा। क्या कहलाएगा, fx कहलाएगा। इसे याद रखना, ये काम का है कि जो हमारा y बराबर है वो fx होगा। जो y है वो क्या कहलाएगा, fx कहलाएगा बच्चों। ये ध्यान रखना है बस, और किसी प्रकार की हमें कोई कंडीशन की ओर नहीं चढ़ना है। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं कि जैसे फलन है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इस प्रकार से लो, देखो समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास में ये क्या है, f है, ठीक है। तो इधर से क्या किया हमने, जैसे x डाला, और ये हमारे पास में किसी प्रकार, जैसे कोई आटा पीसने की चक्की है या फिर प्रकार से है, तो इसमें जब इसमें जैसे हम इधर से x डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें, जब इधर से x डालेंगे तो इधर से क्या निकलेगा, y निकलेगा। क्या निकलेगा, इधर से y निकलेगा, इधर से। ये ध्यान रखना, जब इधर से बच्चों x डालेंगे तो इधर से क्या निकलेगा, y निकलेगा। और y को क्या बोलते हैं हम, y को बोलते हैं हम fx। क्या बोलते हैं, fx होते हैं। अब हम इसमें कुछ विशेष फलन और उनके आरेख के बारे में बात करते हैं। पहले इसे एक बार उतार लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसमें कुछ विशेष फलन और उनके आरेख। तो हम पहले को पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं हमें वहां पर। तो वहां पर क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम तत्समक फलन। कौन सा है, तत्समक फलन। तत्समक फलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, इसका इंग्लिश नाम हमें याद रखना है। क्या है,
आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका हमें अंग्रेजी नाम याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। जैसे हम आई से व्यक्त करेंगे इसको, किससे व्यक्त करेंगे, आगे आई से। जैसे आई आ गया वहां पर 12th क्लास के अंदर, तो फिर बार बार में ये चीजें तुम्हें वहां पर नहीं मिलेंगी। तो क्या है, हमें तत्समक फलन का मतलब क्या होता है, इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे करते हैं एफ एक्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स होता है। एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। इसका मतलब क्या होता है, जो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा है क्या है, एक फलन है, ये क्या हमारा एक फलन है, ठीक है। अब इधर से क्या करेंगे, जैसे हम x का मान डालेंगे, इसमें x का मान डालेंगे तो इधर से क्या निकलेगा, x का मान ही x ही निकलेगा। मतलब इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, क्या है, कोई किसी प्रकार का इसमें नो चेंज होगा। मतलब यहां से जैसे 1 डाला तो इधर से भी 1 ही निकलेगा, ठीक है। इधर से 2 डाला तो उधर से भी क्या निकलेगा, 2 ही। जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कुछ नहीं करता। ये क्या है, ये कुछ नहीं करता। इनको कई प्रकार से बोलते हैं, जैसे जो कुछ नहीं करता, घर पे बैठा रहता है ठाला, उसको क्या बोलते हैं हम, आवारा या निकम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, इधर से x डालेंगे तो उधर से क्या निकलेगा, x निकलेगा। और ये x को हम किससे व्यक्त करते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। ये स्थिति होगी क्योंकि हमारा जो y और x इस प्रकार से हो गया। अब बच्चों ये ध्यान रखना, हम आगे इसमें देखो x के मान रखेंगे। जैसे x बराबर मैंने 0 रखा, तो बताओ इसमें क्या दे रखा है, x और y क्या है, दोनों बराबर है। जब x का मान 0 होगा तो y का मान भी क्या होगा, तो y बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, y का मान भी 1 आएगा। अगर x का मान मैं 2 रखूंगा तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 2। तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सरल रेखा में, सरल रेखा में क्या बनेगा बच्चों, ग्राफ बनेगा। वो सरल और सीधी रेखा में बनेगा। किस तरह से बनेगा उसे हम समझते हैं, देखो, ठीक है। ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये x अक्ष है। और ये क्या है, इसकी क्योंकि सब धनात्मक है, इधर क्या है, 1 है, इधर क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। ये हमारा y अक्ष है, ये -y है, -x है, ये हमारा 0 है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, यहां पर सबसे पहले मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, इसका ग्राफ। तत्समक जो फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये f(x) बराबर क्या है, x से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम बार बार नहीं बताएंगे, ये तुम्हें आगे काम आएगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा तत्समक फलक में, वो सरल रेखा में, सीधी रेखा में बनेगा, ठीक है। तो बताओ x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 0, बिंदु कहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है। x का मान 1 और y का मान 1, x का मान 1 और y का मान कहां है, 1, तो कहां होगा, यहां पर होगा। फिर क्या है, x का मान 2 और y का मान 2, तो y का मान 2 भी कहां हो जाएगा, यहां पर होगा। तो बताओ बच्चों, ये जो हमारा जो सीधी सरल रेखा में क्या बन गया, बन गई कि नहीं बन गई। तो ये जो हमारी सीधी सरल रेखा है वो क्या हो जाएगी हमारी, जो f(x) बराबर क्या है, x। तो इसमें क्या है, जो y बराबर क्या है, हमारा x है। तो सीधी सरल रेखा में बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें ग्राफ। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो ध्यान रखना हमें कि तत्समक फलन जो है ना हमारा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, उसमें f(x) बराबर क्या होता है, 1। ये क्या होता है, इधर से x डालेंगे तो उधर से x निकलेगा, ठीक है। मतलब जो मान होता है ना वही मान होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा ये मान है तो दूसरा भी वही मान प्राप्त होगा हमें, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं हम इसमें सेकंड पॉइंट की, उतारो इसे। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे नेक्स्ट कंडीशन की। जो अगला पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं अचर, अचर फलन। क्या है, अचर फलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कांस्टेंट, क्या है, फंक्शन। कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है। अचर फलन, अचर फलन का क्या है, इसमें देखो कंडीशन, इसमें जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। तो इसमें जो हमारा f(x) है वो किसके बराबर होगा, k के बराबर। मतलब बच्चों समझो कंडीशन को,
जैसे हमें क्या है, ये हमारा फलन है, ये क्या है एफ एक्स बराबर क्या है हमारा के है। इधर से जैसे हमने एक्स डाला, क्या डाला इधर से बच्चों इसमें एक्स डाला, तो इधर से क्या प्राप्त होगा बताओ, इधर से क्या प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा। क्या होगा, के प्राप्त होगा। मतलब इसका मतलब ये है बिल्कुल बज्जरे एक तरीके से बेटा, क्या है, जैसे किसी से कहा कि इस कार्य को करके आना, एक दिन कहा तो वो कार्य को दूसरे दिन आके आया, बोल नहीं किया, फिर तीसरे दिन कहा करके आना, फिर कहा नहीं किया, चौथे दिन कहा करो, फिर वो कहेगा नहीं किया। नहीं किया का मतलब क्या, कि मतलब किसी प्रकार का कोई कार्य को करने में वो क्या, किसी कार्य को करने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में क्या, इधर से एक्स डालेंगे तो इधर से हमेशा क्या निकलेगा, के ही निकलेगा। क्या निकलेगा, के ही निकलेगा। कि वैसे तो दो की टेबल बोलो तो दो की टेबल की जगह वो फिक्स बोलेगा 5, तो क्या है उसका फिक्स कार्य यही है। 3 की टेबल बोलो तो भी क्या बोलेगा 5, 3 की टेबल बोलो, 4 की बोलो तो भी बोलेगा 5, किसी भी टेबल को बोलो तो वो एक ही शब्द बोलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स डालेंगे तो क्या निकलेगा, इधर से के निकलेगा। क्या निकलेगा, के। जैसे इसको समझते हैं, एक कुछ इसमें एक्स के मान को कुछ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, यहां पर एक्स बराबर 1 लिया। क्या लिया, एक्स बराबर क्या लिया 1। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो f1 है वो क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिया मैंने, 2 लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f2 बराबर भी क्या हो जाएगा के। तो x बराबर यहाँ मैंने जैसे 5 लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा के। मतलब कुछ भी लो, यहाँ पर क्या मान होगा, के ही होगा। क्या होगा, के होगा। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो किस प्रकार से होगी कि जो हमारा जो y बराबर है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। y बराबर क्या होगा, के। अब इसमें हम इस बात को जानते हैं कि क्या है, कि जो ये y बराबर जो के है ये क्या है, x कक्ष के क्या होगा, x अक्ष के समांतर जो हमारा वो बनेगा, जिसके अंदर ग्राफ बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, x अक्ष के समांतर। जैसे यहां पर एक ग्राफ बना लीजिए, ये हमारा x अक्ष है, ये -x है, ये y है, और ये क्या है y माइनस है, ये 0 हो गया। अब इसके अंदर क्या है, जैसे 1 लेंगे तो 1 को इसी तरह से लेंगे, देखो 1 है तो यहां से इस तरह से चलता जाएगा, 2 है तो इस तरह से चलता जाएगा, 3 5 है तो इस तरह से चलता जाएगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इस एक्स अक्ष के समांतर बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, के। क्या हो जाएगा, के। और यहाँ पर ये क्या है, के है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा, अचर फंक्शन है, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। इसको उतारो। इसमें वैसे ध्यान रखना कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या होगा, के होगा वैसे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके लास्ट एंड फाइनल, हमारा क्या है तीसरा, जो इसका लास्ट तीसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, बहुपद फलन। क्या है, बहुपद फलन। बहुपद फलन को क्या बोलते हैं हम, तो क्या है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद फलन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें बहुपद फलन, बहुपद हमने बहुत पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा था, और हम 11th क्लास में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये बहुपद है, इसकी क्या है कंडीशन, देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन कि क्या है, x की घातें कैसी होनी चाहिए, इसमें x की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें जो x की घातें हैं वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, एक तो x की घातें कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, x की अधिकतम घातें ही बहुपद की घात है। x की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है, ठीक है। अब इसे समझो, देखो मैंने एफ एक्स कुछ भी ले लिया, एफ एक्स जैसे क्या ले लो, 2x² प्लस का क्या ले, 1 ले लो, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एफ एक्स बराबर क्या है, जैसे 5 - का 2x है,
एफ एक्स बराबर क्या लो और क्या लेते, एक्स की पावर 3 प्लस का 4x² और माइनस का 2x प्लस का 1, कुछ भी ले सकते हो। फिर मैंने एक लिया एफ एक्स बराबर क्या लें और 1/3x ले लिया। फिर एफ एक्स बराबर क्या लिया, जैसे √x है इस तरह से ले लो, प्लस का 5 ले लो। इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें क्या है, इसमें समझो ये क्या है, इसमें देखो घात कैसी है, पूर्ण है, पूर्ण संख्या 2 है, तो ये क्या है, इसका बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 है तो 1 पूर्ण है। इसमें भी 3 है तो वो भी पूर्ण है। इसके अंदर देखो 1/3x है, x नीचे है तो x बटे में क्या है, एक बार है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, जो ये पूर्ण घात इसकी नहीं होगी, है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है क्या, √ में नहीं है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। क्या है, ये भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट स्थिति की। देखो बच्चों ध्यान रखना इस कंडीशन को, हम क्या कर रहे हैं, जो n घात का बहुपद होता है हमारा, उसके लिए क्या होता है, इसमें n घात का बहुपद। तो n घात का बहुपद के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एफ एक्स है वो क्या होगा, ए और ये 0 हो गया, जैसे a1 की जगह a0 हो गया, और यहां पर ले लेते हैं जैसे x0 है प्लस का है, a1 है, और x1 है प्लस का है, a2 है, x2 है प्लस का डॉट 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 डॉट। अब अगली कंडीशन में क्या है, जैसे नीचे लिया इस तरह से, तो नीचे में हो गया प्लस का क्या है, जैसे an है और क्या हो जाएगा, xn है। ठीक है, अब हम इस बात को जानते हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे a1 है, सॉरी a0 है, फिर क्या हो गया a1 है, फिर a2 है, फिर डॉट डॉट डॉट, या क्या हो गया an, क्या हो गया an। तो an बिलोंग्स टू क्या है, r है। ठीक है, तथा इसमें क्या कह सकते हैं हम कि जो an है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा an है ना उसका मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इनका मान बेशक 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें किसी का मान 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा an होता है ना इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में हमारी जो बहुपद फलन है उसकी एक कंप्लीट कंडीशन हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल है उनको करेंगे, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि अब टाइम हो गया है। तो बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे प्यारे बच्चों।